सुबह हो गई है दोस्तों। सबसे पहले उठकर मैंने भगवान जी का नाम ले लिया है। अब मैं उठ जाती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके मैं पहले गेट की तरफ चलती हूँ, गेट खोल देती हूँ। आप लोगों ने कहा था कि सुबह की मैं अपने दिनचर्या बताऊँ कि कैसे मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। अब हम गेट खोल देते हैं। पहले बाहर थोड़ा सुबह का टाइम है, सबसे पहले बाहर की थोड़ा ताज़ी हवा ले लेते हैं। समय ज़्यादा हो गया है, नहीं तो समय होता है तो मैं थोड़ा सा घूमने भी निकल जाती हूँ। अब घर का कुछ थोड़ा सा मेंटेनेंस भी करना है, काम भी है। योगा भी मैं सुबह कर लेती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के ब्लॉग में अपना रूटीन वो भी डाल दूँगी कि किस तरीके से मैं सुबह ब्लॉग कर मतलब वॉकिंग कर मतलब वो करती हूँ, योगा करती हूँ। घूमने के लिए तो मैं कभी स्टेशन की तरफ चली जाती हूँ, कभी गली में ही टहल लेती हूँ। अब चलते हैं दोस्तों। मुँह तो मैंने पहले नहीं धुला है, नहीं तो पहले मुँह धुल लेते हैं। आप लोग बताइए क्या मेरा मुँह बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या? चलिए अब मैं थोड़ा सा मुँह धुल लेती हूँ। ज़्यादा नहीं धुलूँगी क्योंकि रात में बारिश हुई थी, मौसम भी थोड़ा ठंडा है। ये किचन है, मैंने थोड़ा सा इसे रात में मतलब झाड़ लिया है, साफ कर लिया है। ऊपर देखिए मैंने नहीं साफ किया, शीशा मुँह नहीं देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा किचन को और अच्छे से साफ कर लेती हूँ। बर्तन मैंने सब धुल लिए हैं। बस दोस्तों मैं ये तवा और ये स्टैंड वगैरह सुबह ही धुलती हूँ। तवा भी मैंने नहीं धुला हुआ था, बाकी और बर्तन मैंने सुबह धुल लिया था। अब इनको मैं अभी सुबह में धुल लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा किचन जो बचा है इसे थोड़ा साफ कर लेती हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत रात में पहले ही से साफ कर लिया था। अब ये जो थोड़े से मैंने बर्तन है ना, इसको मैंने सुबह के लिए रख देती हूँ। अब इन्हें मैं धुल लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये देखिए एकदम से क्लीन हो गया है और बहुत जल्दी साफ हो जाता है। ये देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ, देखती हूँ बच्चों को रूम में झाड़ू भी लगा लेना है। और सुबह सुबह बच्चे कैसे उठते हैं, मैं तो जाती हूँ 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद फिर मैं लाइट भी आती हूँ और दूध वगैरह भी डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने धुल लिया है। अब चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू ले लेते हैं। यहाँ तक दिखा देते हैं। झाड़ू दोस्तों दक्षिण दिशा से नहीं लगाते हैं। पहले झाड़ू कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, कोई मतलब ये नहीं है कि झाड़ू कहाँ से लगाया जाता है। इस कमरे से मैं झाड़ू शुरू कर देती हूँ। देखिए बच्चे हैं, सो रहे हैं, इनको जगा देते हैं। देखिए वैसे भी आहट पाके बच्चा मेरा उठ ही गया है। और अगर बच्चे नहीं जगते हैं ना तो उनको धीरे धीरे जगाते हैं, उठो बेटा सुबह हो गई है। और ये तो वैसे ही आहट पाके ही रूम में जग गया, जैसे मैंने लाइट जलाई। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ इस रूम में। अब चलते हैं दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा लेते हैं। ये देखिए एक बच्चा मेरा इस रूम में लेटा हुआ है, याद नहीं पा रहा है। ये एक बच्चा इस रूम में भी लेटा हुआ है। देखिए इसका क्या हाल है, ये कैसे लेटा हुआ लेटी हुई है। जो बच्चा ऐसे क्यों लेटे हो, सीधे सीधे लेट जाओ, अच्छे से लेट जाओ।
नींद खुली नहीं रही है, उठी होंगी और मन नहीं होगा उठने का, इसीलिए है। इस रूम में भी हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू आप पहले से भी लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले किचन से ही झाड़ू लगाइए, जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से लगा लीजिए। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। अंदर वाले रूम से भी हम झाड़ू लगा लेते हैं। इस तरीके से हम पूरे घर में झाड़ू लगा लेंगे। और खाने का मुझे टेंशन नहीं है दोस्तों, नाश्ता की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ना ऑफिस का टेंशन है और ना स्कूल का टेंशन है। बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई उनकी खत्म हो चुकी है, तो अब झाड़ू लग गया है, पोछा लगाना है, पोछा भी हम लगा लेंगे। नहीं तो मेरी बच्ची बड़ी हो गई है तो वो भी पोछा लगा लेती है, तो उसका मन होगा तो लगा लेगी, नहीं मैं ही लगा लूँगी। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं अब नहा लेती हूँ ब्रश करके। अब ज़्यादा आप लोगों को अगर मैं डीपली दिखाऊंगी तो वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। बने रहिएगा वीडियो पे, जाइएगा नहीं। अब मैं जो है ज़्यादा मैं मतलब पहले तो नहाने के बाद मेकअप शेकअप नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही बाल मैंने ठीक कर लिया है। अब चलते हैं हम पूजा की तरफ, पूजा कर लेते हैं। और मंदिर से ही मैं गौर से ही सिंदूर लगाती हूँ, मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा नवरात्रि का भी समय है, पूजा कर लेते हैं। और देना था जी। अब हम पूजा कर लेते हैं, नवरात्रि का दिन है। ये देखिए मैंने माता रानी का सब चढ़ावा चढ़ाया है, श्रृंगार भी चढ़ाया है। और ये गौर है, इसी से मैं हमेशा मतलब पूजा कर नहाने के बाद जब मैं पूजा करती हूँ तो माता रानी को भी सिंदूर चढ़ाती हूँ। और इसी से मैं अपने मांग में ऐसे पल्ला रख लेके और इसी गौर से ही हम मांग में अपने सिंदूर लगा लेते हैं। जब भी मांग में सिंदूर लगाते हैं तो हम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरीके से मंत्रों का जाप करते हुए मांग में हम सिंदूर भरते हैं। बाकी और पूजा मेरी हो चुकी है, तो अब चलते हैं दोस्तों। अब किचन में आ गई हूँ मैं। किचन का कुछ थोड़ा सा मैं चाय को मेरी बिटिया ने बना लिया है। काफ़ी दिन में पापा के साथ चली गई थी। ये देखिए चाय बना करके रखी हुई है, और लोगों ने चाय पी लिया है। वैसे मैं चाय तो नहीं पीती हूँ, गिलास में जब भी पीती हूँ गिलास में पीती हूँ, मुझे कप में पीना पसंद नहीं है। थोड़ा मैंने बताया था कि रात को बारिश हुई है, सर्दी का भी थोड़ा सा आसार लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं तो वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ। खाने में हम क्या बनाएंगे आप सोच रहे हैं, तो ये देखिए आप लोग भी इसे जानते होंगे कि ये क्या है ना। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की तरफ इसे कहते क्या हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं इसके सब्जी बनाऊंगी, और ये चने की ये चने हैं और इसकी सब्जी बनाऊंगी, 2 सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि क्या है कि इसकी सब्जी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और इसकी सब्जी मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो नाश्ता वैसे अब मैं नहीं बनाती हूँ, बच्ची ने चाय बना दिया है तो चाय हम पी लेते हैं, और मैं डायरेक्ट अब खाना ही बनाऊंगी। तो ये दोस्तों मेरे खाने में बनेगा, आप लोग बताइएगा मुझे कि और आप लोगों को मुझसे क्या जानकारी चाहिए। आप लोगों ने कहा था इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी, शेयर भी करूँगी आप लोगों से। अच्छा लगता है मुझे शेयर करना अपनी सारी बातें। आप लोग मुझसे बस मुझसे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको मुझसे जानना क्या है। तो चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय।